नाम हृदय रूपी सिलवट पर जीभ रूपी लोढ़ी से भगवान नाम में दिन रात रगड़ नहीं लगेगी तब तक वो रस नाम से प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, जिह्वा को लोढ़ी करो हृदय सिलवट बनाए। ये जीभ क्या है? लोढ़ी। जैसे जब चटनी पीसते थे लोग तो सिल होती थी, पत्थर की सिल, और उसके ऊपर पत्थर का छोटा सा लोढ़ी, उससे चटनी या मेहंदी के पत्ते पीसे जाते थे। राम नाम नित रगड़िए तब लाली दर्शाए। जब हृदय के सिल पर जीभ की लोढ़ी से दिन रात राम नाम की रगड़ लगेगी, जैसे मेहंदी में लाल रंग छिपा होता है मेहंदी के पत्तों में, पर जब तक उन पत्तों में रगड़ न लगे, उनको पीसा ना जाए, घोटा ना जाए, तब तक वो लालिमा दिखाई नहीं देती है। जब उसमें खूब रगड़ लगती है तब मेहंदी की लालिमा देखने में आती है। ऐसे ही जब भगवान नाम में खूब रगड़ लगेगी, हृदय और जिह्वा की रगड़, तब उस नाम में रस की अनुभूति होने लगेगी, रस की अभिव्यक्ति होने लगेगी, रस प्रकट होने लगेगा। आप भगवान नाम लेंगे तो उस रस की अनुभूति न केवल आप करेंगे बल्कि आपके आसपास बैठने वाले, साथ में चलने वाले लोग भी उस नाम में से उत्पन्न रस का भली भांति अनुभव कर सकेंगे। तो जिस रस का आज प्रातःकाल अनुभव हो रहा था, उससे यही प्रतीत होता है कि जिह्वा की लोढ़ी और हृदय के सिलवट पर भगवान नाम का खूब घर्षण आप लोगों के द्वारा सालों से हो रहा है, जिसके कारण ये रस प्रकट हुआ प्रातःकाल, और नित्य ही आप लोग तो अनुभव करते हो। वस्तुतः शास्त्र कहते हैं, हमारी श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, न यज्ञेश मखा महोत्सवा। जहाँ महोत्सव न होते हों वो स्थान रहने योग्य नहीं होता है। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। धरती की क्या चलाई, वो साक्षात इंद्रलोक और ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, जिस स्थान पर दैनिक महोत्सव नहीं होते हैं, रोजाना भगवत उत्सवों की धूम नहीं होती है, वो स्थान रहने लायक नहीं है। उस स्थान को शास्त्र कहते हैं वो शमशान के जैसा अपवित्र स्थान है, जहाँ रोजाना भगवत उत्सव की धूम न मचती हो। प्रभात फेरी क्या है? प्रभात फेरी दैनिक महोत्सव है। दैनिक महोत्सव बिना खर्चे का। आप वर्ष में कोई एकाध उत्सव करिए, कोई अपना लौकिक प्रसंग आता है, विवाह का, बच्चे का जन्मदिन का, कितना खर्चा हो जाता है, अनाप शनाप खर्चा हो जाता है। और उसमें भी जो उत्सव होता है, ठीक है, खाना पीना नाच गाना होके चला गया, लेकिन हृदय को जो छू देने वाला रस है वो लौकिक प्रसंगों में थोड़ी उसका अनुभव हो सकता है। तो भी कितना अनाप शनाप खर्चा व्यक्ति का हो जाता है। लेकिन नगर संकीर्तन प्रभात फेरी एक ऐसा दैनिक महोत्सव है जो बिना किसी खर्चे के, केवल भावनात्मक संबंध की प्रबलता के कारण। अब इतने लोग प्रभात फेरी में आते हैं, 20-50 लोग क्यों आते हैं? किसी को वेतन थोड़ी मिलता है, किसी की क्या गरज है आने की। सुबह सुबह ठंड के समय में लोग 5 बजे 5:30 बजे उठ के आते हैं। कुछ ना कुछ तो भावनात्मक संबंध की प्रबलता है, भाव पक्ष उनका प्रबल है, कुछ ना कुछ तो साधन पक्ष प्रबल है, कुछ ना कुछ तो रस की उपलब्धि उनको हो रही है, रस की प्राप्ति हो रही है, अन्यथा क्यों आएंगे?